लीजिए अब एक गीत सुनाता हूं। रात भर पानी बरसता, रात भर पानी बरसता और सारे दिन अंगारे। रात भर पानी बरसता और सारे दिन अंगारे, अब तुम ही बोलो कि कोई जिंदगी कैसे गुजारे। रात भर पानी बरसता और सारे दिन अंगारे, रात भर पानी बरसता और सारे दिन अंगारे, अब तुम ही बोलो कि कोई जिंदगी कैसे गुजारे। बेवजह बेवजह सब लोग भागे जा रहे, बेवजह सब लोग भागे जा रहे हैं और देखने में खूब आगे जा रहे हैं। बेवजह बेवजह सब लोग बेवजह सब लोग भागे जा रहे हैं, देखने में खूब आगे जा रहे हैं, किंतु मैले हैं बहुत अंतःकरण से, किंतु मैले हैं बहुत अंतःकरण से, मूलतः बदले हुए हैं आचरण से। रह गए हैं बात वाले लोग थोड़े, रह गए हैं बात वाले लोग थोड़े, और अब तूफान का मुंह कौन मोड़े। नाव डामाडोल है ऐसी कि कोई क्या उबारे, नाव डामाडोल है ऐसी कि कोई क्या उबारे, जब डुबाने पर तुले ही हो किनारे पर किनारे। रात भर पानी बरसता और सारे दिन अंगारे, अब तुम ही बोलो कि कोई जिंदगी कैसे गुजारे। अंतिम पद है इस गीत का, सुनिए। है अनादर की अवस्था में पसीना, है अनादर की अवस्था में पसीना, इसलिए गढ़ता नहीं कोई नगीना। है अनादर की अवस्था में पसीना, इसलिए गढ़ता नहीं कोई नगीना। सांस का आवागमन बदला हुआ है, एक क्यारी क्या चमन बदला हुआ है। नागरिकता दी नहीं जाती सृजन को, नागरिकता दी नहीं जाती सृजन को, अश्रु मिलते हैं तृषा के आचमन को। नागरिकता दी नहीं जाती सृजन को, अश्रु मिलते हैं तृषा के आचमन को। एक उत्तर के लिए हल हो रहे हैं ढेर सारे, एक उत्तर के लिए हल हो रहे हैं ढेर सारे, और जिनके पास हल है बंद हैं उनके किवारे। रात भर पानी बरसता और सारे दिन नगारे, अब तुम ही बोलो कि कोई जिंदगी कैसे गुजारे। आदरणीय सरोज जी, सुना है आप खाने पीने में बड़े मशहूर हैं, कृपया इस सच को उघाड़िए। मैं इसे समझाने के लिए हल्का सा एक उदाहरण दूंगा। मैं एक गांव में मास्टर था, सरपंच से परिचय कराया गया, बाकायदा बंदूकधारी और मूंछें, और ये लगे कि यही मेरा अपहरण करेगा। परिचय जब हुआ तो मैं विनम्र हो गया, गांव में अध्यापक हूं, इनकी शरण में हूं। बात होते होते जरा मुझे तलब लगी तो मैंने बीड़ी पी, तो एकदम वो बोले, अरे मास्टर साहब तुम तो बीड़ी पी जाता हो। मैंने कहा सरपंच साहब, जब आपको ये पता लगेगा कि मेरे बाल बच्चे भी हैं तो आश्चर्य करेंगे आप। यानी सारी त्याग तपस्या की उम्मीद मास्टर से करते हैं आप। वो सुदामा हो जाए, बिल्कुल बाल बच्चे भी ना हो, आपके बच्चे वो डिप्टी कलेक्टर बना दे। तो ऐसे ही ये एक सवाल अभी जो पूछा गया वो जब बड़ा बहुत ही व्यक्तिगत है बहरहाल, लेकिन ऐसा है, मैं एक मेरा गीत है, सब प्रश्नों के उत्तर दूंगा लेकिन आज नहीं। आज इसलिए नहीं कि तुम मन की कर लो, बाकी बचे ने एक खूब तबीयत भर लो। आज बहुत अनुकूल ग्रहों की वेला है, चूको मत अपने अरमानों को वर लो। कल की साइत जो आएगी, कल की साइत जो आएगी, सारी कालिक धो जाएगी, इसलिए कि अंधियारे की होती उम्र दराज नहीं। सब प्रश्नों के उत्तर दूंगा लेकिन आज नहीं। आदरणीय सरोज जी, कृपया ये बताएं आपके अंदर के कवि जन्म का कब जन्म हुआ, और अपने जीवन के और इस कवि जन्म के बारे में विस्तार से बताइए। सन 26 जुलाई को मैं पैदा हुआ। रहा मेरे कवि का जन्म तो मुझे सचमुच याद नहीं है, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे भी पहले मेरी कविता पैदा हुई। सरोज जी, आपके बहुसंख्यक दर्शक ये जानना चाहते हैं
कि साल दर साल कवि सम्मेलन के मंच पर निरंतर छाए रहने के बावजूद आपने कविता की आत्मा को अभी तक बचा के कैसे रखा? ये बहुत मुश्किल सवाल है और आपने इसे सचमुच वहाँ से मुझे छुआ है कि जहाँ से मुझे इस वक्त स्टूडियो में तो नहीं लेकिन बाहर चल के फट पड़ूंगा। हुआ यह है मित्र कि आज का पतनशील समाज जिसके जिम्मेदार हम हैं, व्यावसायिक लोग हैं, पैसा है, उसने कवियों को इतने नीचे स्तर तक गिरा दिया है कि वो लगभग भाड़ हो गया है, भटेत हो गया है, छिचोरा हो गया है, अश्लील हो गया है। और इतना अश्लील कि मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि कुछ दिनों के बाद, अभी तो वो दोहरी दो अर्थों वाली बात करते हैं, कुछ दिनों बाद वो चित्र लेके चला करेंगे। इसलिए मैंने इसे धर्म मान के लिखा, अपना कर्तव्य मान के लिखा, समाज के प्रति मेरी नैतिक जिम्मेदारी है उसके प्रति मैंने अपना एक प्रतिबद्ध मान के चला। इसलिए मैंने कविता को आज तक मरने नहीं दिया। जितना मेरी सीमा, मेरी सामर्थ्य, मेरी चादर थी उतना मैंने किया। हाँ, इसमें कोई दो मत नहीं कि आज का मंच मुझ जैसे पतिव्रता व्यक्ति को जाने लायक नहीं रहा। आपकी कविता सुनते वक्त बहुत हंसी आती है, पर आपकी कविता याद करके गहरी उदासी छाती है। आप बताएंगे इसके पीछे क्या कारण है? आप सिर्फ मेरी कविता सुन के इसलिए हंसते हैं कि अरे ये भी कोई कविता होती है, या फिर अरे इस बात को यूं भी कहा जा सकता है। तो आपको मेरे लबे लहजे पे तकलीफ होती है, लेकिन जब वो बात अंदर तक गहरे घुस जाती है तब आदमी मैंने छटपटाते हुए भी देखे हैं। और कुछ दिनों बाद तो ये होगा, अगर मैं जीवित रहा तो लोग वाग साथ में बोतल लाया करेंगे पानी की, कि वो छटपटाहट लोगों को मालूम न लगे, जो प्यास लगेगी, जो कंठ में एक खास तरह की खुश्की आएगी, उसे भिगो सकें। मेरा सिर्फ कहना इतना है कि जिसने सहा नहीं, जिसने सहा नहीं उसने कहा नहीं। सुर, साज और आवाज के अंदाज देखिए, कैसे होता है महफिल का आगाज देखिए। ये प्यार, मोहब्बत और रंजो गम के नगमे पेश करते हैं कैसे ये फनकार देखिए। तो लीजिए, पहले गीत को आवाज दे रहे हैं जबलपुर के जाने माने